जी, खाकन साहब, ये ज़ाहिर है इतना ज़्यादा जो ये काम होने की ज़रूरत इसलिए है चूँकि शायद माज़ी में उतना काम हुआ नहीं। अगर ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बेहतर होती आ रही होती, तो आज पाकिस्तान को इससे फ़ायदा भी हो रहा होता। अब कुछ फ़िगर्स ऐसे हैं जो बड़े हैरानकुन हैं कि हम सिर्फ़ कार्गो की मद में कोई 6 से 9 अरब डॉलर्स एनुअली पे कर रहे हैं, और ये वो रकम है कि जो कई IMF प्रोग्राम्स के बराबर है। पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा IMF प्रोग्राम इस वक्त 7 अरब डॉलर्स का लिया है, तो ये एक IMF प्रोग्राम तो हम सालाना बचा सकते हैं अगर हम अपने कार्गो पर ही, शिपमेंट पर ही थोड़ी तवज्जो दे लें। फिर जो फ़िशिंग का शोबा है, हम देख रहे हैं कि हमारी कोस्टल बेल्ट बांग्लादेश से डबल है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारी क्वालिटी और हमारी इंटरनेशनल प्राइस फ़िश की उनसे बहुत पीछे है। तो ये चंद एक चीज़ें तो ऐसी हैं जो बहुत आसानी से, बहुत थोड़ी सी तवज्जो देकर भी बड़ी आराम से स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं। तो क्यों ये अभी तक ये चीज़ नज़रअंदाज होती आई है, और अब ये कैसे स्ट्रीमलाइन होगी? तो देखिए, एक तो बात यह है कि एडवोकेसी ही ब्लू इकोनॉमी की विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द अथॉरिटी जो है वो नहीं है। आई थिंक रियलाइजेशन नहीं है। सो लेट मी कमेंट बोल टीवी एंड यू कि आपने ये इशू जो है उसको आखिर सामने तो हम लाए हैं। मे बी इस पे हमें एक डिटेल्ड नशिस्त करनी चाहिए। सो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन जो है वो पाकिस्तान की, मैंने जैसे कहा, गवादर हो चाहे वो कराची हो, टू अकोमोडेट लार्जर वेसल्स एंड एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसका क्या फ्रेमवर्क है, और अगर वो फ्रेमवर्क है तो बर्दिंग कैपेसिटी और फैसिलिटीज कैसे इंप्रूव हो रही हैं, कार्गो हैंडलिंग सिस्टम्स कैसे मॉडर्नाइज हो रहे हैं, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, अगर ये सब काम आपने करना है तो मतलब डेवलप कोल्ड स्टोरेजेस, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज टू सपोर्ट द शिपिंग ऑफ पेरिशेबल गुड्स। अभी तो आप फार्म पाकिस्तान से जब मार्केट तक चीजें लाते हैं तो एस्टिमेट्स गो फ्रॉम 10 to 33% ऑफ द वेजिटेबल बीइंग वेस्टेड। आप सोचिए कि ये सारा काम करने के लिए अब तो ऐसे ऐसी शिप्स हैं ना जिसपे फिश वहीं पे आती है, वहीं पे टिन होती है, वहीं पे कोल्ड स्टोरेज में जाती है और दुनिया में चली जाती है। अब मतलब गुफ्तगू तो फिर व्हाट इज पाकिस्तान मर्चेंट शिपिंग पॉलिसी? हुकूमत को आके बताना है ना कि हो सकता है कोई हो जिसके कैन एनकरेज लोकल शिपिंग कंपनीज टू एक्सपैंड देयर फ्लीट्स, पर क्या किसी को मालूम है कि वो फैसिलिटी क्या है? फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है क्या, और उसको कैसे जदीद बनाया जा सकता है? बिकॉज माजरत के साथ 77 साल में अभी तक कई चीज़ें तो ब्रिटिश राज की चला रहे हैं। पाकिस्तान नेवल शिपिंग, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, क्या उसने अपने सारे फ्लीट को, जैसे आपने कहा इतनी हम कॉस्ट दे रहे हैं, क्या मॉडर्नाइज कर लिया है, या क्या लोकल शिप बिल्डिंग जो है उस सतह पर आ गई है? इसका एक अहाता करें, इसका एक अगेन, अब ये सारा काम जो है, इसके साथ साथ सॉरी एक चीज ना भूल जाऊं, मैंने पहले भी कहा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब आप कहते हैं जी हमने 15-20 लाख नौकरियां निकालनी है, अब एक कितना बड़ा सेक्टर है जिसके बारे में हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये सारा काम जो है ये कैसे होगा? फिर ऑफ कोर्स आपके बायलैटरल एग्रीमेंट्स, जो आप कहते हैं कि छोटी शिप्स में यहाँ से जाए, तो वो एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे ना आपको इर्द गिर्द के, जहाँ पे आप सप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप UAE कहें, सऊदी अरेबिया कहें, दुबई कहें, जहाँ भी आप करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? क्या हम लेवरेज कर सकते हैं गवादर को एज अ ट्रांस शिपिंग हब फॉर ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, एनहांसिंग इट्स रोल एज अ रीजनल लॉजिस्टिक? Now here's the key for the next 5 to 10 years. Can we really build that? फिर मरीन कंजर्वेशन पॉलिसीज हैं सो दैट हम दुनिया के साथ रहें। डिजिटल सॉल्यूशंस क्या हैं? देखिए, अब तो एवरीथिंग इज बिकॉज डिजिटल। सो क्या हम ट्रैकिंग ऑफ द शिप से लेके मैनिंग ऑफ द लॉजिस्टिक्स तक, सप्लाई चेन एफिशिएंसी तक, क्विक करने, क्लियरेंस ऑफ गुड्स तक, क्या हम वो सारा काम कर सकते हैं? दैट इज समथिंग रियली टू थिंक अबाउट। और इन द एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के केस में हमें एक एनहांस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं वो भी आउटलाइन करने पड़ेंगे दुनिया को और नेबर्स को, सेंट्रल एशिया को या मिडल ईस्ट को, ताकि एक कंफर्ट हो कि जो मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं ये हम कर सकते हैं। गवादर की एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। ना सिर्फ अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन तक, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट तक, और सीपेक के तनाजुल में यहाँ पे खड़े हैं। मैंने इतना बड़ा एजेंडा आज आपके सामने रख दिया है इस चीज का। ट्रेड हब फॉर लैंडलॉक्ड कंट्री, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये तो मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी हैं। क्या हम ये सब कुछ कर सकते हैं? फिर ऑफ कोर्स मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना की जो वो प्रोविंस है उसको गवादर पोर्ट से लिंक करता है ऑनवर्ड्स फॉर ट्रैवल।
आई डोंट नो, लेट्स सी। हमने ये बात तो आज सामने रखी है, पर इसको बहुत तवातर से और बहुत बड़ी एडवोकेसी करनी पड़ेगी अगर इसको हमने सेंटर स्टेज लाना है और सिर्फ आईएमएफ की गुफ्तगू और आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलना है। वो सिर्फ आपको एक तकवीयत देता है। ये हैं हार्ड काम पाकिस्तान के करने के, ये टफ कॉल्स नहीं है, ये हार्ड कॉल्स हैं। द डिफरेंस इज कि आप कीमत बढ़ाते हैं तो आपको टफ लगता है, ये मेहनत तलब काम है कि 5 साल में यहाँ खड़े थे जो आज अरबाब और खाकान ने डिस्कस किया। Can this look very different in the next 5 to 10 years? Now that's the call that is the hard call that the country तो खाकान साहब, अब अगर इसको आज से इसको प्लान करना है और उस पर इम्प्लीमेंट भी करना है तो उसमें एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस मिनिस्ट्री का, मैरीटाइम मिनिस्ट्री, पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें हम अगर पिछले कुछ मिनिस्टर्स की लिस्ट देखें तो वो सब अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से, अपनी पार्टीज़ की वजह से, हम इस मामले को नहीं पॉलिटिसाइज़ करना चाहते, लेकिन ये क्या एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमेशा इस मिनिस्ट्री को किसी न किसी सियासतदान के सपोर्ट किया गया। कोई एक टेक्नोक्रेट या कोई एक मैरीटाइम अफेयर का एक्सपर्ट अगर हो तो शायद वो इन लाइंस पर बेहतर अंदाज से सोच सके, प्लान कर सके और फिर उसको आगे चलकर इम्प्लीमेंट भी कर सके। हम इसीलिए किसी साबिक वजीर का नाम नहीं ले रहे, लेकिन अब आगे चीज़ें बेहतर कैसे होनी है उस पर भी बात होना ज़रूरी है ना। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो बेशतर मसाइल इतने बड़े दिखाई देते हैं, उनके जब एंड पे जाएं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो हमारी ब्लू इकॉनमी हो, इसका एंड तो होता है कि पब्लिक सेक्टर कैपेसिटी टू फ्रेम पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, public sector capacity to ease the regulatory burden on doing business, public sector capacity to frame 6-7 papers that we have today outlined, public sector capacity to attract investment, B2B, not, making projects. Can this be enhanced or not? In the end, सो डिज़ाइन फ्रेमवर्क ये सारा करने के लिए मैरीटाइम को कौन लीड करेगा? अगर कोई भी पॉलिटिकल फिगर कर रहा है तो उसके साथ टेक्नोक्रेट की भी उतनी ही अहमियत होनी चाहिए। जो मिसिंग लिंक है सारी चीज़ में, मैंने 2 लोगों के तो नाम ले दिए जो मौजूद हैं, द पॉलिटिकल नेटवर्क एंड द एग्जीक्यूटिव नेटवर्क, बट देयर इज़ नो प्रोफेशनल नेटवर्क इन मोस्ट ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज एंड दैट इज़ व्हाई वी कीप फॉलिंग फार बिहाइंड। ये जो अभी आपको फ्रेमवर्क मैंने सामने रखा है, आपने मुझे कल कहा था, मैं आज कह देता हूँ ये बात कि हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। I had to study a number of documents to equip myself to make a logical and a cogent argument. अब इसको सारे को करने के लिए तो आप सोचिए कि आपको कितने एक्सपर्ट्स चाहिए जो ये डॉक्यूमेंट को फ्रेम कर सकें। आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान कि ये खुद एक टेक्निकल कैपेसिटी बिल्ड करके इस इशू को कोऑर्डिनेशन के साथ आगे लेकर चला जाए। बट द गुड पार्ट of our discussion today is that there is a true potential। और क्या हम 5-8 अरब डॉलर के करंट अकाउंट से घबरा जाते हैं कि इतना हो गया? इधर अगर 5 अरब डॉलर की इसकी एक्सपोर्ट बढ़ा दें, 5 अरब डॉलर एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ा दें, तो पाकिस्तान के बेशतर मसाइल हल हो जाएंगे और ये जो बार बार IMF के दर पे जाना पड़ता है उसमें से भी निकल जाएंगे। अब आप मुझे खुद बताइए कि 5 साल में कर लीजिए ये काम। आई रियली होप कि द अथॉरिटीज विल टेक हीट of the immense potential, but the immense work, the challenging work, the hard work that is required to make all this happen in the next 5 to 10 years। ठीक है, चलो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।